शायद प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मैं परमपिता परमात्मा का नाम जपूं, ध्यान करूं और मोक्ष को प्राप्त करूं। लेकिन जब हम वर्तमान में देखते हैं कुछ ग्रंथों को, कुछ तथाकथित धर्म ग्रंथ जो माने जाते हैं, कहे जाते हैं कि परम पिता परमात्मा का ये नाम है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, तो वास्तविकता में परम पिता परमात्मा का नाम है क्या, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो जैसे यदि हम बात करें सृष्टि के ही आरंभ से, और यदि हम बात करें संसार की जो सबसे प्राचीनतम पुस्तक है वेद, उसमें ओम के बारे में बताते हैं कि ओम जो है वो परम पिता परमात्मा का निज और मुख्य नाम है। ओम जो है यह ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम और मुख्य निज नाम है। इस ओम का क्या अर्थ है? जब हम परमपिता परमात्मा के नाम को समझ पाएंगे तभी तो हम उसका स्मरण करेंगे, उसका जप करेंगे, उसका ध्यान करेंगे। जो और आज कुछ लोग कह रहे हैं कि अल्लाह भी ओम का ही नाम है, अल्लाह से ओम निकला है। तो इस ओम का अर्थ क्या है? कहते हैं कि ए, उ और मैं अक्षर मिलकर एक ओम समुदाय हुआ है जिससे ओम बना है। इस नाम से परमेश्वर के बहुत नाम आते हैं, जैसे अकार से विराट सबसे बड़ा व्यापक, अग्नि और विश्वाधि, उकार से हिरण्यगर्भ वायु और तेजसाधि, मकार से ईश्वर आदित्य और प्रजाधि नामों का वाचक और ग्राहक है। यही सब वेदों में व्याख्या की गई है। जी हाँ, जो हम अभी बात कर रहे थे कि संसार की सबसे प्राचीनतम जो ग्रंथ है, पुस्तक, वो वेद है, ऋग्वेद मानी गई है। और उस वेद में भी, उन वेदों में भी ओम की व्याख्या की गई है। परमपिता परमात्मा का जो नाम है वो ओम ही बताया गया है। कुछ लोग कहते हैं ओम नमः शिवाय, ओम गणेशाय नमः, ये नहीं है। आप केवल, यदि आपको परमपिता परमात्मा को जानना है, समझना है और इसका जप करना है, तो आप ओम का ही जप करें। ओम ही सर्वोत्तम नाम है। यदि आपने इसको गहराई से पढ़ना है और ज़्यादा विस्तृत रूप से यदि जानना है, तो आप सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समलास में इस ओम की व्याख्या की गई है, परमपिता परमात्मा के नामों की व्याख्या की गई है। कहते हैं कि परमपिता परमात्मा के गौणिक नाम अनेक हैं। भी गौणिक नाम यानी कि जो गुणवाचक हैं, वो गुण के अनुसार उसके नाम तो अनेक हैं, लेकिन इसका मुख्य निज नाम केवल एक ही है, ओम है। जैसे आपका नाम है, मान लो आपका नाम हरि है। जब आपका बेटा या बेटी आपको पुकारता है तो पिता कह करके, पापा कह करके पुकारते, उस टाइम पे आपका नाम पापा हो गया। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता कि मेरा मरीज आ गया। जब आप स्कूल में गए तो टीचर ने कहा कि विद्यार्थी आ गए हैं, स्टूडेंट आ गए हैं। जब आप किसी दुकान पे जाते हैं तो आप ग्राहक हो गए हैं। इस तरीके से आपके जो गौणिक नाम हैं, जो गुण के अनुसार जो नाम है, वो तो बदल रहे हैं। यानी आपका मुख्य निज नाम तो एक ही था, हरि, लेकिन बिटिया ने कहा पिता, डॉक्टर के पास आप मरीज हो गए, दुकानदार के पास गए तो ग्राहक हो गए, और आप स्कूल में गए तो एक विद्यार्थी हो गए। यानी इसी तरीके से परमपिता परमात्मा के गौणिक नाम अनेक हैं, लेकिन उनका मुख्य और निज नाम एक है, ओम। जैसे सबसे बड़ा होने से ब्रह्मा है, जैसे कहते हैं कि ब्रह्मा भी परमपिता परमात्मा का नाम है। जो चर और अचर रूप जगत में व्यापक होने से परमात्मा का नाम विष्णु भी है। ये विष्णु जो मतलब कहते हैं कि भाई 2 हाथ 4 भुजा, इस तरीके से ब्रह्मा कमल पे बैठे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। ये अर्थ है जिसका कहते हैं सबसे बड़ा होने से ब्रह्मा। इस परमपिता परमात्मा का नाम माता भी है। जैसे माता, जैसे जननी बड़ी कृपा दृष्टि रखती है और अपनी संतानों को चाहती है भाई ये अच्छे तरीके से पले बढ़े, इनकी उन्नति हो, ऐसे ही परमपिता परमात्मा हम सभी मनुष्यों का भला चाहता है। जैसे एक पिता पालन पोषण करता है, इसलिए परमपिता परमात्मा का नाम पिता भी है, गुरु भी है, आचार्य भी है और मित्र भी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ओम का अर्थ है, ओम का निज और सर्वोत्तम नाम ये एक ही है, जिसका नाम है ओम। ओम का ही जप करें, ओम का ही ध्यान करें। और आप इसको विस्तृत ढंग से यदि पढ़ना चाहें तो सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समलास में
ओम की व्याख्या और पढ़ सकते हैं। लगभग 101 नामों की व्याख्या इसकी की गई है ओम की, जो गौणिक नाम अनेक हैं, और 100 गौणिक नामों की व्याख्या उसमें की गई है कि परमपिता परमात्मा का नाम पिता है तो पिता क्यों है, वो किस धातु से बना है। परमपिता परमात्मा का नाम गुरु भी है तो गुरु क्यों है, गणेश है क्यों है। तो इस तरीके से शिव भी परमपिता परमात्मा का नाम है तो वो शिव क्यों है, लेकिन वो गौणिक नाम है शिव। लेकिन आप उसको ऐसा मत समझ लीजिए कि ओम नमः शिवाय का ही जप करना है। जप आपको ओम का ही करना है, ध्यान आपको ओम का ही करना है। तो ये ऋषि वाणी प्रकाशन से आप इसको खरीद सकते हैं। 73 57 64 0 428 ये नंबर है, और ओम की व्याख्या उसमें बड़े विस्तृत ढंग से की गई है, तो आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। और ऋषि वाणी प्रकाशन से आप इसको ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, और यदि आपने सब्सक्राइब कर दिया तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। नमस्ते जी।